जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से सीख रहे होंगे। ड्यू सम रीजंस वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड नहीं हो पा रहे, बट जुलाई से मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिला करेंगे। डेली बेसिस पे मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट चीज़ है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका CDS, उसके बाद CAPF और FCAT, ये कंटिन्यू बैक टू बैक एग्जाम से है सर। डिफेंस में एक फायदा होता है ऑफिसर एंट्री में कि बेसिकली हर 6 मंथ के अंदर आपको एग्जाम वो भी कंटिन्यू फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जैसे कि NDA अप्रैल में आता है, साथ में CDS भी आता है। तो NDA और CDS हो गया अप्रैल में, उससे पहले फरवरी में आपका FCAT आता है। ठीक है, तो आपको ये पता रहना चाहिए। दूसरा, इंडियन कोस्ट गार्ड आपके जुलाई में आ जाता है। तो आपको एक साल में काफी डिफेंस एग्जाम देखने को मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अगर आपकी चाह है तो राह है, अगर आपकी राह ही नहीं है तो चाह फिर कुछ नहीं कर सकती। और आपको कोई भी डाउट रहे, इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, यू विल बी इजीली मैसेज एंड एनी डाउट इज देयर देन यू विल बी आस्क्ड। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा था, ये पासिस पे है कि नहीं, पासिस पे काम चल रहा था। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पासिस मैं आपको बता देता हूँ, जहां से बार बार क्वेश्चन फ्रेम होते ही रहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले है मिंटिक पास, दूसरा फिर अघिल पास, उसके बाद काराकोरम पास, उसके बाद आपका ये चोरबाट पास, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, गुरजिला है, उसके बाद पीर पंजाल पास है, जोजिला है, बनिहाल है। ठीक है ना। दूसरा ललंकला है, तीसरा फिर आपका आएगा चांगला है, चारदुंगला है, शिपकिला है, ठीक है, बारालाचला और रोहतांग पास। तो ये पासिस इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये जम्मू कश्मीर और बेसिकली आपका ये लद्दाख वाला रीजन है। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए कौन कौन से पास कहाँ कहाँ पर है, और आपको आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी में जब तक आप इसको 10 बार नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको दिमाग में नहीं जाना। ठीक है, चलो। तो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स अपने नोट्स तैयार रखिए। इवोल्यूशन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स देखते हैं कि बेसिकली नॉर्थर्न प्लेन्स बने क्यों है। नॉर्थर्न प्लेन्स बेसिकली आपका गंगा ब्रह्मपुत्र वाला बेल्ट है, उसको नॉर्थर्न बेल्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्थर्न बेल्ट। तो इसका इवोल्यूशन होने का कारण मेन सबसे है एलुविलियम डिपोजिशन। एलुविलियम डिपोजिशन मतलब जो हिमालयन रिवर है वो क्या करती हैं, डिपोजिशन लेके आती है। डिपोजिशन लेके आती है अलग अलग तरीके के मिनरल्स वगैरह, सैंड, सिल्ट्स, क्ले, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ है तिब्बतियन प्लेट्यू और ये है ग्रेटर हिमालय, या इसको हिमालय बोला जाता है। दूसरा, इसे लेसर हिमालय या हिमाचल भी बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट वाले को हिमालय या आउटर हिमालय बोला जाएगा। मैंने आपको बताया था कौन सा, ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री बोला जाएगा, फिर लेसर हिमालय आएगा और लेसर हिमालय के नीचे शिवालिक आएगा। तो शिवालिक का ही पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा K2 है कंचनजंगा, वो कौन से हिमालय का पार्ट है, तो आप लोग को आइडिया रहना चाहिए किसका पार्ट है। किसका? हमारा जो कंचनजंगा है वो कौन से हिमालय का पार्ट है? लेसर हिमालय। लेसर हिमालय है, शिवालिक। ठीक है, क्योंकि हमारा जो K2 है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा सिक्किम के अंदर, कांचनजंगा की जो पहाड़ी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपका जो सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसे कांचनजंगा बोलते हो, तो वो कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको शिवालिक। ठीक है, और आपको वो डाउट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ दिया जाए काराकोरम पास और लद्दाख पास कहाँ मिलेगा, या लद्दाख हिमालयस कहाँ मिलेंगे, तो आप बताएंगे उसे ग्रेटर हिमालय के अंदर मिलेंगे, हिमाद्रीज के अंदर मिलेंगे। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर किसी ने भी 9th या 10th की एनसीईआरटी पढ़ के रखी है ज्योग्राफी की, तो वो इजीली निपटा देगा। नॉर्थर्न प्लेन्स में आपको 4 तरीके के रीजन मिलेंगे। नॉर्थर्न प्लेन्स में आपको 4 तरीके के रीजन मिलेंगे। सबसे पहला होता है आपका भाबर, दूसरा तराई, और तीसरा खादर, और चौथा भंगार। मैं बोलता हूं भंगार।
उसका नाम है बांगर, ठीक है ना। तो ये भंगार से मुझे क्या याद आ जाता है कि सबसे खराब होगी, नहीं, भंगार का मतलब सबसे फर्टाइल होगी, क्योंकि सबसे पुरानी है, और जो सबसे पुरानी होगी तो वो ज्यादा फर्टाइल होगी, ठीक है। तो बांगर है उसका नाम, पर मैं बोलता हूं भंगार, याद रखने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भाबर। भाबर फॉर्म अ नैरो बेल्ट कोर्स सेडिमेंट ऑफ द रन ऑफ 8 to 10 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। जब गंगा रिवर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है तो उसी डायरेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा, कौन सा, भाबर वाला रीजन, अलॉन्ग विद द फुटहिल्स और द हिमालयस। ये ज्यादातर जो आपके भाबर है, तराई है, बांगर है या खादर है, ये आपको एलुविलियम सॉइल के पास देखने को मिलेगा, मतलब ब्रह्मपुत्रा और गंगा वैली के पास, ठीक है। नेक्स्ट, दे एक्सटेंड फ्रॉम द इंडस टू तीस्ता रिवर। इंडस से लेके तीस्ता रिवर तक देखने को मिलेगा। इंडस आपको जम्मू कश्मीर में दिख रही है और तीस्ता सिक्किम के पास देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द भाबर बेल्ट इज नैरो इन द ईस्ट एंड ब्रॉड इन द वेस्ट। The river that originate from Himalaya deposit and sediment loaded the foothills, thus forming the alluvial fans. तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलुविलियन फैंस कहां बनते हैं और किस वजह से बनते हैं, तो एलुविलियन फैंस फुटहिल फॉर्मिंग ऑफ एलुविलियन फैंस। और सेडिमेंट्स का लोड्स भी होता है। सेडिमेंट्स का मतलब तो पता है सबको, अगर नहीं पता है तो रिकॉल करिए। सेडिमेंट्स के मतलब आपके ऐसे मिनरल्स होते हैं, डिपोजिशंस होते हैं, मिट्टी होती है, कंकर होते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस एलुविलियन फैन कंसिस्ट ऑफ पोरस सेडिमेंट मर्ज्ड फ्रॉम द बाबर और द पिडोमेंट प्लेन्स, ठीक है। बाबर को हम क्या बोल सकते हैं, पिडोमिनेंट प्लेन्स। नेक्स्ट, they are highly porous and most of the streams sink underground, hence they are mostly characterized by the get flooded rain and season। तो ये आपको ज्यादातर कब दिखेंगे, जब बाढ़ आती है, और बाढ़ जब आती है तो साइड में जब किनारों पे पानी रह जाता है, जब आपको ये देखने को मिलेगा, क्या, भाबर। द ट्रेस अनसुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, हाउएवर द ट्रीज डीप पेनिट्रेशन रूट थ्रिव इन दिस रीजन। ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छी जगह नहीं है, अनसुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। हाँ, पर यहाँ डीप पेनिट्रेशन ऑफ द रूट देखने को मिलेगा, मतलब पेड़ के जो रूट्स है बहुत डीप देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा भाबर। तो अगर कुछ नोट डाउन करना है कर लो की पॉइंट, ये तो बाद में देख लेंगे। यहां तक समझे आप लोगों को, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। चलो थोड़ा सा एक दो स्लाइड कंप्लीट कर लेते फिर आराम से लिख लेना। नेक्स्ट, तराई रीजन, दे आर लोकेटेड इन द साउथ ऑफ भाबर। ये कहां दिखेंगे, भाबर के साउथ में दिखेंगे। कहां, भाबर के साउथ में। रन पैरेलली विद अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 किलोमीटर, वो 8 से 10 किलोमीटर ही है, 10 से 20 किलोमीटर। दे ब्रॉड इन द ईस्टर्न पार्ट, जिसे हम ग्रेटर प्लेन्स बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली में देखने को मिलेंगे ड्यू टू हैवी रेनफॉल। ज्यादा बारिश की वजह से आपको तराई वाला रीजन मिलेगा। दे आर बेसिकली द री इमर्ज ऑफ द अंडरग्राउंड स्ट्रीम संग भाबर बेल्ट। तो ये आपको ज्यादातर कहां देखने को मिलेगा, जहां ऐसा जगह हो जहां की धंसने की संभावना ज्यादा हो। क्या वो लिखा है यहाँ, अंडरग्राउंड स्ट्रीम दैट संक, संक मतलब धंसना। दूसरा, द री इमर्ज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टर्न रिवर इनटू बैडली ड्रेन मार्शी लैंड्स। तो बेसिकली ये क्या बनाएगी, मार्शी लैंड, मतलब यहाँ का जो पानी होगा वहां थोड़ा सा सॉल्टी पानी भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्शी लैंड है। समझ में आया, दलदला या कीचड़ टाइप का आप बोल सकते हो। तो तराई रेंज में आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्शी लैंड, ठीक है। नेक्स्ट, भांगर, ठीक है। द भांगर इज अ ओल्ड एलुविलियम डिपॉजिट। मैंने आपको बताया भांगर, भंगार तो सबसे पुरानी एलुविलियन डिपॉजिट है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पुरानी मिट्टी कौन सी है, भांगर। along the river bed through the shape of terrace higher and the flood plains। दूसरा, they are dark in color,
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखने में कैसी होती है, एकदम डार्क कलर होता है। रिच इन द कंटेंट ऑफ प्रोडक्टिव, मतलब इसके अंदर क्या मिलेगा, ह्यूमस। ह्यूमस के मतलब मिनरल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अच्छा हो सके। दे आर सॉइल मोस्टली क्लेई, क्या होती है, क्लेई सॉइल होती है, चिप मतलब चिकनाहट भरी। कंपोजिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूट ऑल्सो कंकर, इसके अंदर कंकर देखने को भी मिलेंगे आपको, जो छोटे छोटे कंकर होते हैं ना, वो भी इसके अंदर देखने को मिले। दे आर मोस्टली सीन इन डुआब्स, ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, डुआब वाले रीजन में। बरिंदा प्लेन्स या बरिंद प्लेन्स इन द डेल्टिक रीजन बंगाल एंड बुर फॉर्मेशंस इन मिडिल गंगा एंड यमुना डॉब आर लोकल वेरिएशन ऑफ बांगर। तो ये लोकल नाम है बंगाल में, और आपको देखने को मिलेंगे डेल्टिक रीजन में। ठीक है, तो ये इन डेप्थ इतना तो नहीं जाएगा। Bur are the elevated land situated along the bank of Ganga river, which has been formed due to accumulation of sand, the wind blowing during the hot and dry month of the year। तो आपको ब्यूर या ब्यूर जो आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो कंफर्टेबली वो कर सकते हो। तो ये आपको ज्यादातर गंगा रिवर के पास देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हवाएं चलती है वो रेत लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, और कब लाती है, गर्मी के मौसम में। ठीक है, इन सम एरिया बांगर शो के स्मॉल ट्रेस ऑफ द सलाइन, सलाइन मतलब थोड़ा खारापन। ठीक है, अल्कलाइन पाउडर भी देखने को मिलेगा, मिनरल्स भी देखने को मिलेगा, सॉल्ट भी देखने को मिलेगा। कैपिलरी एक्शन नो एज द री एंड कलार एंड ब्यूर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, री, कलार और ब्यूर किसके प्रकार है, तो ये बांगर के प्रकार। ठीक है, तो आपसे ये नाम पूछे जा सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आई थिंक सो, यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं खादर की तरफ। खादर इज अ कंपोजिट ऑफ द न्यू एलुविलियम सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है न्यू एलुविलियम सॉइल किसे बोला जाता है, तो खादर को। और सबसे पुराना किसको बोला जाता है, बांगर को। दैट फॉर्म द फ्लड प्लेन अलोंग द रिवर बैंक, ये फ्लड क्रिएट करने का भी काम कर, कहा, नदी के किनारों पे। दे आर लाइट इन कलर, सैंडी टेक्सचर होता है, एंड वेयर पोरस होती, पोरस मतलब अच्छी फर्टाइल करने के काम आती है, क्योंकि ये साइड में होती है ना जहां फ्लड आता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द एडजेसेंट टू द रिवर बेड्स। एवरी ईयर अ न्यू लेयर ऑफ एल्यूमिनियम इज डिपॉजिट बाय द रिवर बेड फर्टाइल। फॉर एग्जाम्पल गंगा, पंजाब एज अ खादर रिच फ्लड प्लेन्स आर नो एज द बीटास। तो आपसे पूछा जा सकता है बीटास कहां देखने को मिलेंगे, तो पंजाब में देखने को मिलेंगे। और पंजाब में वैसे भी रिवर्स फ्लड प्लेन्स वाला एरिया बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां कैनाल्स भी ज्यादा बने हैं और रिवर्स भी बहुत सारी। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, ये तो हमने पढ़ा, ये 5 रिवर पढ़ी है ना, तो उसमें से ज्यादातर रिवर यहीं से फ्लो हो रही है। बियास क्या हुआ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडस को छोड़ दिया, झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलज, इंडस नहीं जाती। इंडस वो जा रहे आपके जम्मू कश्मीर से होते हुए आपके मिठानकोट निकल जाती है, आपके ये वाला पंजाब वाला रीजन है जो कि पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब थोड़ी देर में नोट डाउन कर लें। अब ये बहुत अच्छे से आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। आई थिंक सो इससे क्लियर कॉन्सेप्ट आपको समझ में डायग्राम से ज्यादा आ जाएगा। ये देखिए, ये हिमालय से, ये भाबर है, या कंकड़ वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। तराई वाला रीजन मतलब जहां अच्छी घास वगैरह उग सकती है, ये बागर वाला रीजन, ये देखो ये वाला रीजन है। और खादर वाला ये वाला रीजन है, जिसे आप ये वाला सेडिमेंट बोलते हैं। रिवर के, ये रिवर है और इसके आजू बाजू में जो एरिया है उसको हम खादर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ खेती करना थोड़ा सा अनपॉसिबल होता है। तराई वाला अच्छा एरिया होता है और बांगर वाला रिवर अच्छा, मतलब आपसे पूछा जा सकता है एग्रीकल्चर कहाँ होगी, तो तराई और बांगर में। खादर में भी नहीं कर सकते आप, अगर करोगे तो यहाँ फर्टाइल लैंड तो है, पर मुद्दा जब बाढ़ आएगी तो फिर निपट जाएगा काम। ठीक है ना, आई होप सो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी, किस किस तरीके के सॉइल और इंडिया में किस तरीके के सॉइल पाले। फिर आपसे अगर मैं पूछा जाऊं न्यू सॉइल किसे बोला जाएगा, न्यू एलुविलियम सॉइल किसको, खादर को। ठीक है, और ओल्ड बांगर को। ठीक है, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आए तो भूलना ही नहीं है बिल्कुल। एग्जाम में तो घोट के क्वेश्चन आएगा, डैम श्योर है।
सितंबर वाले में क्वेश्चन आएगा। चलो, अब ये मत बोलना सर कि यूपीएससी से सेटिंग कर ली हो क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेटिंग वेटिंग किसी से नहीं है अपना। हाँ बस एक्सपीरियंस है कि भाई आ सकता है, संभावित है। इस बार भी 17-18 क्वेश्चन दे दिए और जनरली क्वेश्चन पढ़ाई में से आए हैं, ज्योग्राफी में से। चलो, ये पाकिस्तान वाला रीजन हो गया। अब थोड़े से हम लोग मैप में देख लेते हैं कैसा कैसा है। ग्रेट प्लेन्स ऑफ द इंडिया, अब हमको प्लेन्स के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में किस किस प्रकार के प्लेन्स है। देखना ब्लर तो नहीं हो रहा है, 2 मिनट रुक के वहीं रुक। तो कौन कौन से देखेंगे अपन लोग प्लेन्स? राजस्थान प्लेन्स, ठीक है, दूसरा पंजाब हरियाणा प्लेन्स, फिर अपर गंगा प्लेन्स। ये अपर गंगा क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि देखो उत्तराखंड से निकल रही है, हरिद्वार आते आते तो ये अपर वाला ही बोलेंगे ना इसको। फिर दूसरा आएगा मिडिल प्लेन्स और फिर ये रही गंगा, ठीक है। फिर हमारा लोअर गंगा प्लेन्स जिसे कलकत्ता और बंगाल वाला रीजन बोला जाता है। दूसरा ये नॉर्थन माउंटेन्स रेंजेस है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। फिर एक बार रिकॉल करो, फिर रिकॉल करो, देखो ब्रह्मपुत्रा एक ऐसी रिवर है ना, इसके नाम बदलते हैं रीजन के हिसाब से। जब वो तिब्बत से निकल रही है तो सांगपो, ठीक है, नामचा बारवा आते आते जब वो इंडिया में आती है तो कौन सी नाम होता है? दिहांग रिवर, ठीक है, दिहांग रिवर। और जब वो असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र। बस इसको घोट के पी लेना। अगर सीक्वेंस में लगाने को आ जाए तो भाई लगा के आना। 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, समझ में आया? चलो, क्योंकि सीक्वेंस में ही पूछेगा आपसे, सीक्वेंस लगाओ, और या तो फिर पूछेगा गंगा का सीक्वेंस लगाओ, नहीं तो क्या पूछेगा? गंगा का सीक्वेंस लगाओ। गंगा नॉर्थ से साउथ में कहां कहां से होके गुजर रही है। सिविल सर्विस याद आ गया, गोमती घुमा दिया क्वेश्चन उसने, क्या बोल दिया था? नहीं 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 नहीं, ईस्ट टू वेस्ट जाने के लिए बोल दिया, और गोमती और घाघरा में फंस गए बच्चे, है कि नहीं? सिविल सर्विस, हाँ कोसी वाला है ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो, अब आज देखते हैं पंजाब प्लेन्स। अब आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी रिवर पंजाब में बहती है, फिर आपका रिवाइज हो जाएगा। पंजाब प्लेन्स आर द इनकम्पोज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। तो पंजाब आपको कहां देखने को मिलेगा? वेस्टर्न पार्ट में। दिल्ली टू अरावली रेंजेस सेपरेट द पंजाब प्लेन्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब प्लेन्स को कौन से पर्वत अलग करते हैं? तो दिल्ली अरावली रेंजेस, मतलब अरावली के जो पहाड़ है वो पंजाब के पहाड़ों को अलग कर रहे हैं, प्लेन्स को अलग कर रहे हैं फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स, ठीक है। पंजाब प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर आपको देखने को मिलेगी? तो इंडस नहीं है, ठीक है ना, पर इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलज, ठीक है। कोई नींद में भी पूछ लेना आपसे कि भैया पंजाब में कौन कौन सी रिवर हो रही है? झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, बियास, सतलज, ऐसा होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन दिखते से एकदम 20 सेकंड के अंदर टिक्का, बस 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 वैसा याद रखना। मेजर पोर्शन ऑफ पंजाब प्लेन इज नाउ इन पाकिस्तान। तो मेन जो पंजाब वाला प्रोविंस है वो अब पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां भी पंजाब है, ठीक है ना। पंजाब प्लेन डिवाइड है मेनी डुआब्स में। डुआब्स एक तरीका होता है, एक मैदान होता है, वो हम देखेंगे आगे। द प्लेन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द बीटास और द खादर रिच फ्लड प्लेन्स। तो बीटास मैंने आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले स्लाइड में। द रिवर फ्लोइंग इन पंजाब प्लेस ब्रॉड फ्लड प्लेन ऑफ खादर ऑल्सो नो एज दयास। तो आपसे पूछा जाएगा कि दयास कहां बोला जाता है? तो पंजाब प्लेन्स में बोला जाता है। और दयास किसको बोला जाता है? जहां फ्लड प्लेन्स होते हैं, जहां मतलब रिवर क्या करती है? बाढ़ लेके आती है, उसको क्या बोलते हैं? दयास। The enormous erosion of the northern part is Shivalik, held the formation of Chwas, and the southwest part of the Punjab plain are characterized by the shifting of sand dunes. तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉइल है पंजाब में उसको क्या बोला जाता है? चुआस, ठीक है, क्या बोला जाता है? चुआस। नई तरीके की मिट्टी जो बनती है उसको क्या बोला जाता है? चुआस। कहां बोला जाता है? पंजाब में, ठीक है, क्लियर।
टू द साउथ ऑफ सतलज रिवर मालवा प्लेन्स ऑल्सो बी देयर। तो ये मालवा, ये वो वाला मालवा नहीं है, कौन सा, मध्य प्रदेश वाला। ये कौन सा मालवा है, पंजाब वाला। तो आपसे पूछा जा सकता है, जनरली मुझे नहीं लगता, क्योंकि मालवा प्लेन्स ज्यादातर मध्य प्रदेश का फेमस है। द एरिया बिटवीन घाघरा एंड यमुना रिवर lie in Haryana, termed as the Haryana Trace. It acts as a water divide between the Yamuna and the Satluj river. The only river between the Yamuna and Satluj is Ghagra. तो अगर आपसे पूछा जाए यमुना और सतलज के बीच में कौन सी ऐसी रिवर है जिसका नाम क्या होगा, घाघरा, विच इज कंसिडर्ड टू द प्रेजेंट डे सक्सेसर ऑफ द सरस्वती रिवर। गंगा जमुना सरस्वती आज तो एग्जिस्ट नहीं करती सरस्वती, तो ये सरस्वती घाघरा रिवर को हम कंसिडर करते हैं। आज तो कोई एविडेंस नहीं है, बट हाँ हम लोग मानते हैं कि हाँ हो सकती है और वो सरस्वती रिवर घाघरा है, हम प्रोनाउंसिएशन में बोलते। क्लियर, यहां तक समझ में आया, यहां तक फंडे क्लियर हुए, पक्का। चलो आगे देखें, गंगा प्लेन्स देखें, आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड में ऊपर कर दूंगा। अभी आ जाओ राजस्थान प्लेन और गंगा प्लेन। अभी पंजाब देखा, अब देखेंगे राजस्थान। राजस्थान बहुत फेमस जगह है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, ठीक है ना। तो राजस्थान प्लेस ऑक्यूपाइड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, थार डेजर्ट, ठीक है। द राजस्थान प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टोपोग्राफी ऑफ इंडल्टाइन प्लेन्स, मतलब यहाँ ऐसा प्लेन्स है जहां खेती नहीं हो सकती, मतलब होगी भी तो मोटे अनाज की होगी, जैसे जवार बाजरा, ठीक है ना, पर जहां रेत है, जहां थार रीजन है, वहां खेती नहीं होती। दे हैव द एलिवेशन ऑफ 325 मीटर अबाउ द सी लेवल, मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 325 मीटर की। द डेजर्ट रीजन इज कॉल्ड मरुस्थल, फॉर्म अ ग्रेट पार्ट ऑफ द मारवाड़ प्लेन। फिर मैं बोल रहा हूं राजस्थान में दो प्लेन है, मारवाड़ और मेवाड़। तो मेवाड़ है चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप वाला मेवाड़, तो वहां बहुत हरियाली है, बहुत अच्छी खेती होती है, पर खेती कहां नहीं होती है, मारवाड़ में, और उसी को बोला जाता है मरुस्थल, ठीक है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ थार रीजन इज सेमी एरिड, नो एज द राजस्थान बागर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2021 के लमसम में, बागर रीजन कहां मिलेगा, तो बागर रीजन राजस्थान में मिलता है। तो राजस्थान का नाम नहीं दिया उसने, डायरेक्ट नाम दे दिया बागर। That drained by the number of short seasonal stream originated Aravalli support agriculture some patches of the trees, जैसे कि कुछ ऐसी रिवर्स है जो कि राजस्थान में बहती है, जैसे कि लूनी, बताया था ना, लूनी अजमेर के आना सागर झील से निकलती है और राजस्थान के थार डेजर्ट में जाके समाप्त हो जाती है। लूनी आ गई, लूनी इज इंपॉर्टेंट सीजनल स्ट्रीम फॉलो इंटर रन ऑफ द कच्छ। तो आपसे पूछा जाएगा कि लूनी रिवर कहां से उद्गम हुई है, अजमेर के आना सागर झील से, और जाके कहां खत्म हो रही है, रन ऑफ कच्छ के अंदर, ठीक है। नॉर्थ ऑफ द लूनी दिस इनलैंड ड्रेनेज हैविंग द सलाइन लेक्स, इस पे एक बहुत ही खूबसूरत लेक भी बना हुआ है जिसका नाम है सांबर लेक। ये अजमेर से 80 किलोमीटर, ओ सॉरी जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है, जाके जरूर देख के आना। आज तक आपने सिर्फ समुंदर में से नमक देखते हुए देखा होगा कि समुंदर में से नमक निकालते, पर ये रिवर में से भी नमक निकाला जाता है, कहां, सांबर लेक में। जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है सांबर लेक, ठीक है। एक समय ये सांबर लेक और जयपुर वाला जो रीजन है, इसको शाकंभरी बोला जाता था, किसके टाइम पे, पृथ्वीराज, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान पे, ठीक है। डिडवाना लेक, डिगाना लेक और कुचामन, ये अजमेर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी है, किसकी, कुचामन की। ये कुचामन सिटी भी है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से कॉमन सॉल्ट एरिया मिलेंगे, सांबर लेक, डिडवाना लेक, डिगाना लेक और कुचामन, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि राजस्थान में एक ऐसी रिवर है जो कि सॉल्ट भी प्रोड्यूस कर रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, फिर रटो, क्या बोलोगे, सांबर लेक, डिडवाना लेक, डिगाना लेक और कुचामन लेक, ठीक है। सेंटर पकड़ लो अजमेर, सेंटर क्या पकड़ लो, अजमेर। अजमेर से सांबर लेक आपको अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ जाएगा, 100 किलोमीटर के लमसम। डिगवाना 150 किलोमीटर, डिगाना 150 किलोमीटर और कुचामन 100 किलोमीटर। तो अगर आप सेंटर पकड़ लोगे तो अच्छे से याद हो जाए।
नेक्स्ट, गंगा प्लेन्स। अब आ जाते हैं गंगा के मैदान पे। द गंगा प्लेन्स इनकम्पोज द एरिया बिटवीन यमुना वेस्ट टू द बांग्लादेश बॉर्डर इन द ईस्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो गंगा प्लेन्स है वो बांग्लादेश तक जा रहा है। क्या हो रहा है? बांग्लादेश तक जा रहा है। और बांग्लादेश में गंगा रिवर को क्या बोला जाता है? गुड वन। चलो आगे, द लोअर पार्ट ऑफ गंगा प्लेन हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द wrapping of the part of peninsula India which lie between the राजमाला हिल्स और मेघालय हिल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा प्लेन्स और कहां कहां तक फैला हुआ है? तो राजमाला हिल्स और मेघालय प्लेट्यू तक भी फैला हुआ है। राजमाला हिल्स आपको झारखंड के पास मिलेगा, ठीक है, और मेघालय प्लेट्यू तो मेघालय के अंदर मिलेगा। The down wrapping has later deposited the fill by the sediment from Ganga and Brahmaputra river। तो sediments डाउन वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिलेंगे। कौन से रीजन में? डाउन वाला, जो कि बांग्लादेश वाला पार्ट है। All the river flow in this plain are river keep shifting course and thus making the frequently prone to the flood। तो आपको ज्यादातर ये वाली रिवर अपना रास्ता बदलते हुए दिखेगी। क्यों दिखेगी? बिकॉज ये हिमालयन रिवर्स है, यूथ स्टेज पे है, और यूथ स्टेज में रिवर अपना नाच करती रहती है कि नहीं? जब देखो जब फ्लड आता रहता है, और फ्लड कौन लाता है? कोसी रिवर। और कोसी रिवर को क्या बोला जाता है? सौरो ऑफ बिहार। तो अगर आपसे पूछा जाए सौरो ऑफ बंगाल, सौरो ऑफ बिहार तो बता दिया, अब सौरो ऑफ बंगाल बोला जाए तो कौन सी? दामोदर रिवर। गुड। कोर्स बिहार हैज बीन कैंसर सौरो ऑफ द बिहार, देखो सामने लिखो, ठीक है, क्लियर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, कवर द मैंग्रोव ऑफ सुंदरबंस। और सुंदरबन नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि वहां सुंदरी के ट्री होते हैं, सुंदरी के बड़े बड़े ट्री देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है अगर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखेंगे तो। घने जंगल देखते हैं आप, जब वहां जाएंगे बहुत मार्शी, मतलब ऐसा कहते हैं घीला घीलापन सा आपको वहां दिखेगा नीचे लैंड, और बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। डिवीजन, द गंगा प्लेन्स डिवाइड इनटू अपर, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स। तो 3 जगह बटा हुआ है गंगा, अपर, मिडिल एंड लोअर। ठीक है, आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पे। अब आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पे। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर फॉर्म ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ द इंडिया। ईस्ट पार्ट से ज्यादातर देखने को मिलेगी। अ लार्ज पार्ट ऑफ द लाइज इन असम। तो ज्यादातर ये रिवर कहां देखने को मिल रही है? असम के अंदर। द ब्रह्मपुत्र प्लेन बाउंडेड द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर वेस्टर्न फ्लैंक। ज्यादातर ये जो रिवर है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर बनाने का भी काम कर रही है। द ईस्टर्न फ्लैंक बाउंडेड बाय द पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स मैंने आप लोग को बताया था, पूर्वांचल हिल्स किसको बोला जाएगा? असम के उधर वाला एरिया, उसको क्या बोला जाता है? पूर्वांचल। द एरिया कंप्लीटली सराउंडेड बाय द माउंटेन्स ऑल एक्सपेक्ट द असम। असम ज्यादातर माउंटेन में नहीं है, बाकी तो पूरा रीजन माउंटेन में। ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इंटायर कोर्स इन द प्लेन। मतलब ब्रह्मपुत्र ज्यादातर मैदानों में फ्लो कर रही है, असम के मैदान में, असम प्लेन्स के अंदर। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र प्लेन वेल नो एज द रिवरिन आइलैंड। रिवरिन आइलैंड, इसमें एक रिवरिन आइलैंड है जिसका नाम है मांजुली। ठीक है ना, ये याद रखना है, मांजुली आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है किसी रिवर पे। ठीक है, मांजुली आइलैंड इंडिया के अंदर है और ये असम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। ठीक है, द ट्रिब्यूटरी एंड देयर ब्रांच। कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात। ब्रांच कीप मेंडरिंग एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो। ये तो घोट के पी गए होंगे। मेंडरिंग मतलब, ठीक है ना, ऑक्सबो लेवल मतलब मेंडरिंग के जो पीछे बचता है। ठीक है, द रीजन इज डेंसली वेजिटेटेड, लार्ज मार्शी ट्रेस वेल। यहां मार्शी लैंड देखने को मिलेगा। द हाईली रिच बायोडाइवर्सिटी, और यहां कौन कौन से जंगल देखने को मिलेंगे? मानास नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानास नेशनल पार्क असम के अंदर है। दोनों अच्छे से याद कर लेना, मानास नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। मानास नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सिंग वाला गेंडा मिलता है, तो याद रख लेना, और ये इंडिया की एक लौती नस्ल है। ठीक है ना, चलो
सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर के लिए है, पेनेलियर कल्चर, नेविगेशन, बहुत सारी चीजें हमको सपोर्ट में मिलती है, सिग्निफिकेंस है ये सब चीजें का। तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू। ठीक है, तो अच्छा लगा हो डाटा तो आप क्या करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है।